दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते। जहां अच्छाई होती है वहीं कहीं ना कहीं अंधेरा भी छिपा होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो गलती से नहीं बल्कि बदले के लिए भटकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लोग मुंजा कहते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, अभिनव और जय की। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। महाराष्ट्र के समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर में उनकी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन अभिनव का 18वां जन्मदिन था। जय ने सोचा कि इस बार वो अपने दोस्त का बर्थडे थोड़ा अलग तरीके से मनाएगा। रात के करीब 11:15 बजे वो अभिनव को बाइक पर बैठाकर शहर से दूर एक सुनसान बीच पर ले गया। चारों तरफ सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज थी और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे जय ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे भाई। फिर उसने अपने बैग से एक बोतल निकाली। अभिनव हैरान रह गया क्योंकि उन्होंने आज तक कभी शराब नहीं पी थी। जय ने हंसते हुए कहा, आज 18 साल के हो गए हो, थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है। थोड़ी झिझक के बाद अभिनव भी मान गया। दोनों समुद्र किनारे बैठकर बातें करते रहे और थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगे। कुछ देर बाद जय अचानक उठकर बोला, यार मैं अभी आता हूं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पास चला गया, लेकिन नशे में उसे पता ही नहीं चला कि वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ा है। जैसे ही उसने पेड़ के पास खड़े होकर पेशाब करना शुरू किया, अचानक ऊपर से एक छोटा पत्थर उसके सिर पर गिरा। जय चौंक गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन पेड़ की डालियों के अलावा वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से अभिनव भी वहां आ गया। उसके हाथ में खाली बोतल थी। मजाक में उसने बोतल जय की तरफ फेंकी, लेकिन बोतल जाकर सीधा पीपल के पेड़ से टकरा गई और चकनाचूर हो गई। और तभी पेड़ के अंदर से एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। जय ने हंसते हुए कहा, लगता है तू डर गया। उसने नीचे पड़े कांच का टुकड़ा उठाया और पेड़ के तने पर खुरचते हुए लिखा, A+ जय। अब ये दिन हमेशा याद रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये लिखा, पेड़ की सारी डालियां अचानक जोर जोर से हिलने लगी और अगले ही पल एक भारी टहनी टूटकर सीधे जय के सिर पर गिरी। जय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अभिनव घबरा गया। वो जय को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी। अभिनव धीरे धीरे मुड़ा और उसका दिल मानो रुक गया। उसके पीछे अंधेरे में एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी 2 नीली चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। अभिनव समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, उस काली आकृति ने उस पर हमला कर दिया। उसके लंबे नाखून अभिनव की पीठ में धंस गए। अभिनव दर्द से चीख पड़ा, लेकिन किसी तरह छूटकर भाग गया। दूर जाकर उसने पीछे देखा। वो काली परछाई हवा में घुलने लगी और धीरे धीरे वो सीधा बेहोश पड़े जय के शरीर में समा गई। कुछ सेकंड बाद जय अचानक खड़ा हो गया, लेकिन अब उसकी आंखें गहरी नीली चमक रही थीं। वो बिना हिले एक पुतले की तरह खड़ा था। फिर उसने जमीन से कांच का टुकड़ा उठाया, अपनी शर्ट फाड़ी और अपनी छाती पर उसी कांच से लिख दिया, AJ। अभिनव डर के मारे कांप रहा था। सुबह होने लगी थी। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी जय पर पड़ी, वो अचानक सामान्य हो गया। उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन उसकी छाती पर बना गहरा घाव देखकर वो खुद भी डर गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शाम होते ही जय की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को जब वो अपने कमरे में लेटा था, उसे कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और चादर ओढ़ ली। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। जब उसने धीरे धीरे चादर हटाई तो उसकी नजर कमरे की छत पर गई और उसका खून जम गया। छत पर वही भयानक जीव बैठा था। उसका शरीर पेड़ की छाल जैसा था, लेकिन चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा। वो था मुंजा। और अगले ही पल उसने जय पर हमला कर दिया। अगली सुबह जय अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो उसने मरने से पहले मौत को सामने खड़ा देखा हो। जब अभिनव ने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने पीपल के पेड़ को अपमानित किया है और वहां एक मुंजा रहता था। उन्होंने बताया कि मुंजा उस बच्चे की आत्मा होती है जिसकी मौत मुंडन के कुछ दिनों के भीतर हो जाती है। ऐसी आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ों में रहती हैं और जो उन्हें परेशान करता है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। उस रात अभिनव के पिता उसे लेकर उसी पेड़ के पास गए।
उन्होंने कई घंटों तक पूजा की और उस आत्मा से माफी मांगी। सुबह होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद अभिनव ने कभी मुंजा को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। आज भी अभिनव कभी शराब नहीं पीता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कुछ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनमें कोई और भी रहता है।